अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी दिन था जी इतवार का, और जी बच्चों ने आराम से और मज़े से नाश्ता किया। नाश्ते में क्या था जी, ब्रेड थी, अंडा था और अचार था, और साथ ग्रीन टी थी। मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, ख़ासकर मेरी बेटी को। और आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब। और तकरीबन आज का दिन कैसा गुज़रा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। बच्चों को रेडी किया, घर के बर्तन मांजे और थोड़ी बहुत ही सफाई की, और हम लोग आगे बाहर बाहर आए तो यहाँ पे छोटा सा एक फार्म कह सकते हैं जानवरों का। और बच्चे खरगोश देख के बहुत ही खुश हुए थे, और खरगोश ने इनसे खाना भी खाया और बच्चे एक्साइटेड हो गए थे। और सीन है जी कुछ इस तरह का, और ये बैठे हैं खरगोश साहब आराम से तसल्ली से और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ जो है वो घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। बच्चे इनसे घुले मिलेंगे और खरगोश इनसे घुले मिलेंगे। क्या ख्याल है आपका। और हर कोई प्यार मांगता है, क्या वो बच्चा हो, क्या वो जानवर हो, क्या वो इंसान हो, क्या वो चरिंद परिंद हो। आप प्यार देंगे तो अगला भी आपको टर्न में प्यार देगा। ठीक है ना जी, क्या ख्याल है आपका। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी ये शहज़ादा सलीम खा रहे हैं जी घास। पहले इन्होंने पानी पिया था और फिर आराम से मज़े से घास ले रहे थे। बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पानी जो है वो हवाओं के रुख से आगे को जा रहा था। और ये देखें खूबसूरत सीन। और ये जी गवर्नमेंट की बोर्ड फिर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, और बग़ैर लाइसेंस के भी कोई बोट नहीं चला सकता। और जी देखें जी, अब आहिस्ता आहिस्ता खरगोश ने इनसे पत्ते खाना शुरू कर दिए हैं। और खरगोश के घर में आप अकेले बच्चों को नहीं छोड़ सकते। जो भी आपके साथ है वो एक बंदा जो है वो बड़ा बच्चों के साथ जाएगा, जब तक बच्चे अंदर हैं खरगोश के साथ खेल रहे हैं। और जी अगर कोई अकेले बच्चे जाएंगे तो फ़ौरन जो यहाँ के काम करने वाले हैं वर्कर, वो आ जाते हैं कि प्लीज़ आप अंदर जाएं और बच्चों का ध्यान रखें। और बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे, बच्चों की मामा भी बहुत खुश हो रही थी। और ये देखें जी, इतने मज़े के और इतने खूबसूरत टमाटर लगे हुए थे, और इतनी प्यारी प्यारी टमाटरों की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा दिल कर रहा था यहीं पे टमाटर काट के ऊपर काला नमक डाल के, साथ सब्ज़ मिर्चें प्याज काट के आराम से बैठ के खाऊं, तंदूर की रोटी हो और ऊपर मक्खन लगा हुआ हो। क्या ख्याल है आपका। और जी अब तो तंदूर की रोटी मैं घर में ही बना लेती हूँ तवे पे। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े के टमाटर लगे हुए थे। काश कि हमारा ज़मीन का घर होता। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये रोज़मरी का जो है वो पौधा लगा हुआ था, इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और ये देखें फिर टमाटर, ढेर सारे टमाटर लगे हुए थे। और आगे और वो देखें जी पुम पुम लगा हुआ है, मीठा कद्दू जिसे बोला जाता है। अब यहाँ पे मीठे कद्दू के सूप बनाएंगे, और बहुत ही मज़े का कद्दू का सूप बनता है। और इसमें जो है वो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं फ्राई करके डालते हैं, इंतहाई मज़े का होता है। और ये भी देखें कद्दू की जो वो बेल से तोरी की तरह ये बना हुआ है फल। और अब आगे दिखाती हूँ आपको। अब ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं लकड़ी के कुछ हिस्से। और ये देखें जी इतना मज़े का अंगूर था, खट्टा मीठा था। बच्चे उन्होंने तो नहीं खाया, लेकिन मैंने दो निकाल के खाए थे, बहुत ही मज़े के थे। और ये लकड़ी के जो बने हुए हैं पोट बड़े बड़े से, ये जो है आप गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कुछ अरसे के लिए ये देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे सब्ज़ी उगा सकते हैं। सिर्फ गर्मियों में सब्ज़ी उगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो आपको पता है बहुत ही सर्दी होती है। जो चीज़ फल बने भी होते हैं वो भी सर्दी की वजह से जल जाते हैं। और अभी तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब चलते हैं जी बकरियों की तरफ। बकरियां भी बड़े मज़े से आराम से अपना खाए जा रहे थे, और बच्चे देखे खुश हो रहे थे।
और जी यहाँ पे बच्चों को बोलते हैं कि जी फार्म पे लेके आया करें बच्चों को जो एलर्जी होती है, जिस तरह बच्चों को कभी डस्ट एलर्जी होती है, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चों में एलर्जियाँ होती हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ के अंदर इन्होंने अपने जो है वो टमाटर लगाए हुए हैं और इस गर्मी में टमाटर जो है वो ख़ुद ब खुद सुरख होना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा है जो बाहर टमाटर लगे हुए हैं वो इतने जल्दी सुरख नहीं हो रहे। और ये रोज़मरी का पौधा लगा हुआ है जो अंदर लगे हुए हैं वो गर्मी की वजह से और जो रोशनी पड़ रही है उससे वो जल्दी रेड हो रहे हैं। और ढेर सारी इन्होंने अपने लिए ज़ाती सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। मेरा घर होता तो मैं आराम से अंदर में जो है ना बैठ के एंजॉय करती, मूंगफलियाँ खाते, पॉपकॉर्न खाते। और जी जहाँ पे ये छलियाँ लगी हुई थी, मेरा ज्वार लगा हुआ था। और छोटी छोटी सी जड़ी बूटियाँ कोई लगाई हुई थी इन्होंने अपनी ज़रूरत की। और कुछ चीज़ें इन्होंने बेचने के लिए भी लगाई हुई थी जिनकी प्राइस 1-1 यूरो की थी। और यहाँ पे सेक्शन है जी दुम्बों का, दुम्बे अलहदा हैं, बकरियाँ अलहदा हैं, फारकन भी हैं वो भी अलहदा हैं। हर एक का सेक्शन जो है वो अलहदा अलहदा है, किसी को मिक्स करके नहीं रखा। हमारे यहाँ तो डंगर माल, बकरियाँ, खोते, घोड़े और गाय भैंस सारे एक ही जगह खाना खा रहे होते हैं। और यहाँ पे सीन है जी कुछ डिफरेंट सा और ख़ूबसूरत है, आसमान भरा बादल से। और जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या ख्याल है? आपको अच्छा लगता है? बहुत ही खूबसूरत। और जी आके जाके हम लोगों ने की है घोड़े की सवारी। और घोड़ा है जी कुछ इस तरह का, लकड़ी का घोड़ा था और हम तीनों ने सवारी की और उसको घास खिलाई जा रही है, पत्ते खिलाए जा रहे हैं। और उसके बाद जी मेरे बेटे ने हमसे नकली नकली पैसे लिए बैठने की और फिर जी घोड़ा चला। और अच्छा लगा हमें भी और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, खूब हम लोगों ने हंसी मजाक किया। और और जनाब फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग जो है चलते चलते जो है सेंटर में आ गए। और फिर यहाँ पे फनहारन था जहाँ पे चप्पल, जूते, शूज़ सब कुछ मिलते हैं। और ये जूते बहुत ही कंफर्टेबल थे। और मैं अपने टेस्ट कर रही थी, बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हम लोग भी चेक कर लें। मैंने कहा बच्चों चेक कर लें आप आराम से, मज़े से, जितना मर्ज़ी टाइम लें, छुट्टी का दिन है, इंजॉय करें। और मैं भी चेक कर रही थी कि कैसे लग रहे हैं जूते और इंतहाई कंफर्टेबल जूते थे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बेस्ट जूते हैं हमारे पाकिस्तान में। हर किस्म के जूते अवेलेबल होते हैं और मुझे जूते बहुत ही पसंद हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि 100 जोड़ी जो है वो जूतों की आपके पास होगी, लेकिन फिर भी जो जूतों की जो हवस होती है ना वो मुझे ख़त्म नहीं होती। और बहुत ही कंफर्टेबल जूता था। और इसकी प्राइस थी जी ये 39 यूरोप का जो मात है वो मुझे 39 आता है। और पाकिस्तान में जो है वो 40 आता है, क्योंकि पाकिस्तान में साइज़ छोटा बनाते हैं और हॉलैंड में जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े और लंबे लंबे होते हैं, उस हिसाब से उनका 39 है। और जूती बहुत ही पसंद आई, लेकिन अभी है जी 20 यूरो की, शायद सेल लग जाए तो मैं ले लूँ। लेकिन इंतहाई कंफर्टेबल थी और प्राइस कुछ इस तरह की थी। और नीचे ये भी जूते पड़े, चप्पल पड़े हुए थे, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। और जी बच्चों ने अपनी दुकान खोली हुई थी, सब अपने जूते चेक कर रहे थे। और ये अब मेरी बेटी जो है पाँव का नाप चेक कर रही थी। और यहाँ पे कोई भी मना नहीं था कर रहा, हर कोई अपने बच्चे जो है, हर कोई अपना माप चेक कर रहा था। और बच्चे भी खेल रहे थे, साथ कार्टून भी लगा हुआ था। और जी कार्टून लगे हुए थे। और यहाँ पे जी एक जूता लेंगे उसकी प्राइस पूरी होगी, और जो दूसरा जूता आप लेंगे उसकी 50% जो है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। और यहाँ पे जी ये रेखन शूज़ हैं, बारिश के शूज़ जो आगे बच्चों ने पहनने हैं। और जहाँ पे पानी खड़ा होता है जूते पहन के बच्चे जंपिंग करते हैं। अब यहाँ पे आगे जी पूमा की जो प्लास्टिक की जूते हैं वो हैं, ये भी बहुत ही कंफर्टेबल थे।
और ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं पहन के चेक कर रही थी। ये मेरा ख्याल है यूके का नंबर है और यूके में जो है वो 9 नंबर या मुझे आ रहा था। और जी इसकी प्राइस थी 18 यूरो। ये भी बहुत ही कंफर्टेबल जूता था और आराम से जूते रखती है। इनकी सेल कम ही लगती है तो मैं इतना महंगा जोड़ा जूतों का लेके क्या करना। और जेंट्स वगैरह के भी जूते थे। अब फिर बच्चों की आवाज़ पे मैं भागी भागी आ गई कि मामा अब हम लोग देखते हैं कि मैं कितने का हूँ, मैं कितने का हूँ। ये नहीं बोलते बच्चे कि मामा मैं कितने इंच का हूँ, मैं कितने मीटर हूँ। और पहले जी बच्चों ने पाँव का मात किया। यहाँ पे मात बोलते हैं और पाकिस्तान में नाप बोलते हैं। और जी मेरी बेटी के पाँव का नाप जो है जी 33 और मेरे बेटे का माप जो है वो 32 31 और 32 के दरमियान है। और जी इनकी हाइट है, बेटी मेरी ऊपर हो रही थी कि मैं और ऊंची हो जाऊं, मैं और ऊंची हो जाऊं। और कितने खूबसूरत जूते थे छोटे बच्चों के। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उनको ऐसे जो है जूते पहनाती थी। और प्राइस है यहाँ पे जी 10 यूरो। और बहुत ही कलरफुल जूते थे, बच्चे पहन के बहुत ही खुश होते हैं। और जी जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने पाकिस्तान से चू चू वाले जूते मंगाए थे। जब वो चलती सी करते थे चू चू चू। अब पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे जूते मिलते भी हैं कि कोई नहीं। और यहाँ का जी आजकल का ये स्टाइल है। और सर्दियों के जूते आ गए हैं, शूज़ आ गए हैं और सर्दियों का स्टाइल भी आ गया है। यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नाप मिल नहीं रहा तो आप यहाँ पे ख़ुद ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कासे पे जाके उनको बता सकते हैं कि हमें ये नाप चाहिए। और इसके बाद जी लंच का टाइम होता है। और जो बच्चों के लिए लिया मैंने तुर्क पिज़्ज़ा, जो हाफ़ हाफ़ करके मैंने इनको दे दिया। तो साथ लिया था बकलावा, वे चिप्स वगैरह मैं साथ लेके आई थी बच्चों के लिए। पहले बच्चे बुरक खाते थे लेकिन अब बुरक का जो जायका है वो इतना मज़े का नहीं रहा। बच्चे अब उसको लाइक नहीं करते। तो आजकल बच्चों का जो खाने को दिल करता है तो तुर्क पिज़्ज़ा है। और प्राइस जो है सबकी हाई हो गई हैं। अब सस्ता जो है वो कुछ भी नहीं रहा। हर चीज़ जहाँ पे भी बहुत महंगी है और उनकी कीमत जो है वो आसमानों को जाके लगी हुई है। और जी अब खाना लंच करने के बाद बच्चे डिज़र्ट ले रहे हैं और मेरी बेटी बोल रही थी कि मामा इसको उल्टा करके खाएंगे तो बहुत ही मज़े का होगा। उल्टा करने का मतलब है कि इसका रुख जो नीचे वाला है वो ऊपर की तरफ करके खाएंगे तो उसको ये है कि इससे ज़्यादा मज़े का होता है। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा सा चखा था, इंतहाई मज़े का था। और जी इसके बाद यहीं पे प्लेन पे बच्चों ने खूब खेला, खूब इंजॉय किया। खाना शाना मैं घर से बना के आई थी, सफाई में करके आई थी। और जी यही था मेरा दिन इतवार का, इस तरह गुज़रा। आपका छुट्टी वाला दिन कैसा गुजरता है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिसने अगर नहीं किया है, लाइक कर लें और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ और जी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक साथ निभाइएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान, टाटा, बाय बाय।